नमस्कार दोस्तों, आज हम आप सबों को परसेंटेज में जनसंख्या पे आधारित प्रश्न पढ़ाते हैं। देखिए दोस्तों, आज का पहला सवाल क्या कह रहा है। किसी शहर की जनसंख्या 20% प्रति वर्ष की दर से बढ़ रही है। यदि उस शहर की वर्तमान जनसंख्या 5000 हो तो 2 वर्ष बाद उस शहर की जनसंख्या क्या होगी। अब देखिए दोस्तों, जनसंख्या पे आधारित प्रश्न जितने टाइप्स के एग्जाम में सवाल बनाए जाते हैं या जितने टाइप्स के एग्जाम में सवाल बनाए गए हैं, सारे क्वेश्चन कराएंगे। बस आप चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिएगा दोस्तों, तो आपसे गलती भी नहीं होगा और हर तरह के सवाल बनाने आप योग्य भी होंगे दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे सवाल को बताने से पहले एक छोटा सा पॉइंट आपको समझा देते हैं। अगर ये पॉइंट समझ जाएंगे दोस्तों, तो जनसंख्या पे आधारित प्रश्न कोई भी सवाल रहेगा तो आप बनाने योग्य होंगे। अब देखिए दोस्तों, पॉइंट क्या है। अब मान लीजिए दोस्तों, ये वर्तमान का हम सिचुएशन बना देते हैं। वर्तमान का सिचुएशन, ये मान लीजिए दोस्तों वर्तमान है, ये वर्तमान है। अगर देखिए दोस्तों, जनसंख्या बढ़ेगी तो आपको कुछ भी नहीं काम करना। मान लीजिए यहाँ से दोस्तों, अगर हम यहाँ पे आते हैं तो ये एक वर्ष होता है। ये क्या होता है दोस्तों, 1 वर्ष होता है। अब यहाँ से देखिए दोस्तों, अगर हम आगे निकलते हैं तो ये 1 वर्ष और होता है। इसका मतलब ये दूसरा वर्ष है, ये दूसरा वर्ष है। लेकिन दोस्तों, अगर हम यहाँ से यहाँ तक आए तो कुल कितना वर्ष हुआ, 1 वर्ष ही 1 वर्ष ही है, तो कुल टोटल कितना वर्ष हो गया, 2 वर्ष हो गया। ये छोटा सा पॉइंट है, ये तो पॉइंट आप बड़े आराम से समझ सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, इसी तरह से अगर हम इधर बढ़ते हैं तो मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक आए हैं तो ये 1 वर्ष है, ये 1 वर्ष है। अब देखिए दोस्तों, अगर हम यहाँ से इधर तक आए तो ये भी 1 वर्ष है। इसका मतलब ये दूसरा वर्ष है, ये पहला वर्ष था तो ये दूसरा वर्ष हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, यहाँ से अगर हम यहाँ तक आएंगे तो ये कितना बनेगा दोस्तों, तो ये टोटल बनेगा 2 वर्ष। कितना बनेगा दोस्तों साथी, तो ये बनेगा 2 वर्ष। इसका मतलब है अगर हम पीछे 2 वर्ष जाते हैं तो ये सिचुएशन बनेगा, अगर आगे 2 वर्ष जाते हैं तो ये सिचुएशन बनेगा। अब देखिए दोस्तों, आपसे सवाल क्या पूछा गया है, इस सिचुएशन को आप पहले पकड़िए। सवाल आगे की बात कर रहा है कि पीछे की बात कर रहा है। अब देखिए दोस्तों, इसी पॉइंट को आपको समझना है। मान लीजिए किसी शहर की जनसंख्या वर्तमान में 5000 है। इसका मतलब इस जगह पे आपको 5000 दिया गया है। अब देखिए दोस्तों, कह रहा है कि 2 वर्ष बाद, इसका मतलब आपको आगे आना है। तो बताइए दोस्तों, 20% की दर से बढ़ रहा है। इसका मतलब ये जो जनसंख्या 5000 है, ये 20% की दर से बढ़ रहा है, तो वृद्धि है तो प्लस सिंबल का यूज कर लेंगे। 20% की दर से बढ़ रहा है तो पूछ रहा है कि 2 वर्षों के बाद बता दीजिए जनसंख्या क्या होगी। अब देखिए दोस्तों, आपको बस ये छोटा सा दिमाग लगाना है कि अगर हम आगे जाएंगे तो जनसंख्या 5000 से जरूर कुछ बढ़ जाएगी। इसका मतलब अगर हम 1 वर्ष बाद की जनसंख्या पूछे तो जरूर इससे कुछ ज़्यादा हो जाएगी। अब फिर आगे जाएंगे तो फिर जनसंख्या ज़्यादा हो जाएगी। बस ये ज़्यादा और कम वाला कंसेप्ट आप ध्यान में रखिए दोस्तों। अगर देखिए दोस्तों, इसी में जनसंख्या 20% की दर से बढ़ रही थी, अगर हम पीछे जाते तो जनसंख्या कुछ ना कुछ कम हो जाएगी। इसका मतलब आगे जाएंगे तो दोस्तों जनसंख्या प्लस होगी, आगे जाएंगे तो जनसंख्या प्लस हो जाएगी। लेकिन अगर हम पीछे जाएंगे तो वही जनसंख्या माइनस होगी, वही जनसंख्या कम होगी। बस दोस्तों, ये छोटा सा कंसेप्ट है। इस छोटे से कंसेप्ट को आप पकड़ लीजिए, इस तरह का हर एक सवाल लगाने योग्य हो जाएंगे। और देखिए दोस्तों, इस सवाल को लगाने के लिए आपको मेथड 1 बताते हैं, पहला वाला तरीका बताते हैं। मेथड 1 से कैसे लगाएंगे, तो 2 वर्ष बाद वहाँ की जनसंख्या निकालेंगे। अगर 2 वर्ष बाद वहाँ की जनसंख्या निकालेंगे तो क्या मिलेगा दोस्तों, 2 वर्ष बाद। तो देखिए दोस्तों, वर्तमान में जनसंख्या 5000 दिया गया है। अब देखिए दोस्तों, जब भी वृद्धि कहेगा तो 100 में जोड़ देंगे, जब कमी कहेगा तो 100 में घटा देंगे दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, 20% की दर से बढ़ रहा है तो 120/100 हो जाएगा। अब 2 वर्ष से जाना है तो यही काम 2 बार करना है, 120/100 हो जाएगा दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगा, यहाँ से ये 100 का ये 2 जीरो कट जाएगा। अब देखिए दोस्तों, 50 गुणे 12 के स्क्वायर करेंगे तो 144 मिल जाएगा दोस्तों। अब गुणा आपको करना है दोस्तों, 0 0 उसके बाद 22 और 5 2 7। तो इसका मतलब 2 वर्ष बाद वहाँ की जनसंख्या क्या हो जाएगी दोस्तों, तो 7200 हो जाएगी। 2 वर्षों के बाद वहाँ की जनसंख्या 7200 हो जाएगी या 7200 हो जाएगी दोस्तों। आशा और उम्मीद करते हैं दोस्तों ये सवाल आप समझ गए होंगे। अब देखिए दोस्तों, आपको तो ये मेथड 1 बताएं, तरीका 1 बताएं, लेकिन इस तरह का सवाल दिया जाता है दोस्तों, तो आप कोशिश कीजिए मेथड 2 से करने के लिए। मेथड 2 क्या है दोस्तों, देखिए दोस्तों, वर्तमान में जनसंख्या 5000 दिया गया है। इसका मतलब 5000 दिया गया है। अगर हम 1 वर्ष आगे जाएंगे तो 20% की दर से बढ़ रहा है, तो इसका इसी का 5000 का 20% निकाल लेंगे दोस्तों। तो पहले वर्ष, देखिए दोस्तों, ये जो काम कर रहे हैं ये पहले वर्ष का काम कर रहे हैं, तो पहले वर्ष जनसंख्या कितना बढ़ी है हमको वो मिल जाएगा दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, अगर हम इसका 10% का मान निकालेंगे तो दाहिने से एक अंक पे दशमलव लगा देंगे। दाहिने से एक अंक पे दशमलव लगाएंगे, 10 का मान मिलता है। इसका मतलब 10 का मान होता है 500, तो 20 का मान क्या हो जाएगा दोस्तों, 1000। इसका मतलब पहले वर्ष जनसंख्या 1000 बढ़ गई है।
अब देखिए दोस्तों, जो इसका 20% का मान निकालेंगे तो दूसरे वर्ष कितना बढ़ा है। अब इसका 20% का मान चाहिए दोस्तों, तो इसका 20% का मान निकालेंगे तो देखिए दोस्तों क्या मिलेगा। तो इसका 10 का मान 100, तो 20 का मान 200। इसका मतलब अगले वर्ष 200 और जनसंख्या बढ़ जाएगी, तो 200 और बढ़ जाएगी, तो इसी में 200 जोड़ देंगे तो अगले वर्ष कितनी जनसंख्या बढ़ जाएगी दोस्तों, तो 1200 बढ़ जाएगी। पहले वर्ष देखिए दोस्तों, पहले वर्ष जनसंख्या बढ़ी 1000 और दूसरे वर्ष जनसंख्या बढ़ी 1200। इसका मतलब कुल 2 वर्षों के बाद कुल जनसंख्या कितनी हो जाएगी। वर्तमान में जनसंख्या 5000 है, एक वर्ष अगर आगे आते हैं तो 1000 जनसंख्या बढ़ जाती है, और अगर 1000 और आगे जाते हैं तो 1200 जनसंख्या बढ़ जाती है। इसका मतलब 2 वर्षों के बाद जनसंख्या क्या हो जाएगी दोस्तों, तो सबको जोड़ देंगे, तो जोड़ेंगे तो क्या मिल जाएगा दोस्तों, 7200। इसका मतलब 2 वर्ष बाद वहाँ की जनसंख्या 7200 हो जाएगी। ये हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों। और देखिए दोस्तों, रियल में कह रहे हैं ये तरीका बहुत अच्छा है, आपको गुणा भाग से भी बच जाएंगे और काम भी करना बहुत आसान हो जाएगा दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, इस तरह के सवालों को लगाने के लिए आप मेथड 2 का यूज कीजिए। तरीकों को सीखिए दोस्तों, जो अच्छा तरीका उसको पकड़िए दोस्तों, तो आपको काम भी करना बहुत आसान होगा और चीज़ों को देखेंगे भी दोस्तों बहुत आराम से और दिक्कत भी नहीं होगा दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, इसी सवाल को लगाने के लिए आपको मेथड 3 बता देते हैं। तीसरा तरीका देखिए दोस्तों, पूरा साधारण ब्याज तक चक्रवृद्धि ब्याज आपको हम इसी तरीके से पढ़ाएंगे दोस्तों, और बहुत यूनिक तरीका, आपको बहुत अच्छा लगेगा दोस्तों साथी, और आपको टाइम भी नहीं लगेगा दोस्तों। कुछ सवालों को छोड़कर बाकी सभी सवालों पे चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज दोस्तों बहुत ज़्यादा इसी तरीके का हम यूज करेंगे। अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते हैं तो देखिए दोस्तों, चक्रवृद्धि ब्याज में एक फार्मूला होता है, अमाउंट बराबर P ब्रैकेट में 1 + R/100 पे पावर T होता है। ये फार्मूला होता है दोस्तों अमाउंट का, मतलब मिश्रधन बराबर P मतलब मूलधन ब्रैकेट में 1 + R/100 पे पावर T। ये चक्रवृद्धि ब्याज का फार्मूला दोस्तों साथी। तो देखिए दोस्तों, अमाउंट हमको पता करना है, इसका मतलब 2 वर्ष बाद वहाँ की जनसंख्या क्या होगी तो निकलेगा। इसका मतलब 2 वर्ष बाद, 2 वर्ष बाद की अगर हम जनसंख्या निकालेंगे तो क्या मिलेगा दोस्तों, P का मान दिया गया है 5000, तो 5000 रख देंगे दोस्तों साथी। 5000 ब्रैकेट में क्या रख देंगे दोस्तों 1, R का मान 20 है तो 20/100, पावर T 2 वर्ष है तो 2 रख देंगे दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, काटेंगे तो 5 बार में 5 1 6 बन जाएगा दोस्तों। इसका मतलब इसको सॉल्व करेंगे तो 5000 × 6/5 × 6/5। अब देखिए दोस्तों, इससे ही काट देंगे तो क्या मिल जाएगा दोस्तों, 1000 मिल जाएगा। फिर इससे काटेंगे तो क्या मिल जाएगा दोस्तों 200। अब गुणा कर देंगे, क्या मिल जाएगा दोस्तों 7200। इसका मतलब 2 वर्ष बाद वहाँ की जनसंख्या 7200 हो जाएगी। अब देखिए दोस्तों, सवाल को या तो आप मेथड 1 से बना लीजिए, या तो मेथड 2 से बनाइए, या तो मेथड 3 से बनाइए। तीनों तरीके बहुत अच्छे हैं दोस्तों, इसमें आपको डाउट या प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। अगर आप चाहते हैं दोस्तों साथी, यहाँ पे देखिए आपको मेथड 4 बता देते हैं। देखिए दोस्तों, आपको प्रतिशत में बताए थे, मतलब आगे बता चुके हैं परिवर्तन वाला फार्मूला। तो प्रतिशत आप परिवर्तन वाला फार्मूला लगाने, तो प्रतिशत परिवर्तन का फार्मूला लगाएंगे तो आपको क्या मिलेगा दोस्तों 20/20। देखिए प्रतिशत परिवर्तन का फार्मूला लगाते हैं 20 + 20 फिर +20 × 20/100। ये परिवर्तन का फार्मूला होगा। 2 0 काट देंगे दोस्तों, यहाँ पे कर देंगे तो क्या मिल जाएगा दोस्तों 44%। इसका मतलब अब कुछ भी काम न करिए दोस्तों, 5000 का 44% का मान निकाल कर उसी में जोड़ दीजिए, तो वहाँ 2 वर्ष बाद जनसंख्या आ जाएगी। तो 5000 का 44% का मान निकाल कर जोड़ देते हैं, नहीं तो डायरेक्ट 144 का मान निकाल लेंगे तो ये मिल जाएगा। तो देखिए 2 वर्षों के बाद वहाँ की जनसंख्या क्या हो जाएगी दोस्तों, तो क्या काम करेंगे 5000 × 144/100 कर लेंगे दोस्तों। इससे ये काट देंगे, 2 0 गुणा करेंगे तो क्या मिल जाएगा दोस्तों 7200। इसका मतलब 2 वर्ष बाद वहाँ की जनसंख्या 7200 हो जाएगी। या तो सवाल आप मेथड 1 2 3 4 किसी से लगाएंगे दोस्तों, कोई डाउट या कोई दिक्कत नहीं होगा दोस्तों, लेकिन कोशिश करिए दोस्तों इस वाले तरीकों को सीखने के लिए। अभी देखिए दोस्तों, इस सवाल को लगाने के लिए 3 तरीके और आपको बता सकते हैं, 3 तरीके और बता सकते हैं दोस्तों साथी, लेकिन इतना तरीका बहुत है। तो आप चीज़ों को अच्छे से सीखिए दोस्तों, तो आपको काम भी करना बहुत आसान होगा और दिक्कत नहीं होगा दोस्तों। और देखिए दोस्तों, इसी सवाल में पूछ दिया गया था 2 वर्ष पहले वहाँ की जनसंख्या क्या होगी। 2 वर्ष पहले, अगर 2 वर्ष पहले की बात करेगा तो 2 वर्ष और पहले जाएंगे। तो देखिए दोस्तों, जनसंख्या 20% की दर से बढ़ रही है, लेकिन 2 वर्ष अगर हमको पहले जाना है तो कुछ भी नहीं काम करना है। देखिए अगर इसी सवाल में एक सवाल और इंक्लूड कर दें दोस्तों कि जनसंख्या 2 वर्ष पहले क्या रही होगी, तो कुछ भी काम मत करिए दोस्तों। 5000 है, 5000 को रख लीजिए दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, अगर हम पहले जाएंगे तो जनसंख्या कम होगी, तो कम वाले नंबर को ऊपर रखिए, 100 को नंबर ऊपर रखिए, 120 को नीचे रखिए, 100 को ऊपर रखिए, 120 को नीचे रखिए दोस्तों। अब इसी को काट पीट के आंसर निकाल लीजिए, तो 2 वर्ष पहले की जनसंख्या आ जाएगी दोस्तों। आशा और उम्मीद करते हैं दोस्तों ये सवाल आप समझ गए होंगे, इसमें आपको डाउट या दिक्कत नहीं हुआ होगा। नेक्स्ट अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों साथी। बस आप ये छोटा सा पॉइंट है, इसको सीखिए दोस्तों। अगर आप पॉइंट सीख जाते हैं तो काम करना रियल में बहुत आसान होता है दोस्तों, बहुत ज़्यादा आसान होता है। आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा दोस्तों साथी। तो आप तरीकों पे काम करिए दोस्तों, हर तरह के सवाल आप लगाने योग्य होंगे। देखिए दोस्तों, जनसंख्या पे आधारित प्रश्न एग्जाम हाल में जितने तरह के सवाल दिए जाते हैं, सब आपको हर एक टाइप्स के सवाल कराएंगे। बस आप वीडियो पे बने रहिए दोस्तों। और देखिए दोस्तों, प्लीज़ अगर आप वीडियो को
लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें दोस्तों। अब देखिए प्यारे दोस्तों, नेक्स्ट अगला सवाल क्या कह रहा है, किसी शहर की जनसंख्या 10% प्रतिवर्ष की दर से बढ़ रही है। यदि उस शहर की वर्तमान जनसंख्या 20,000 हो तो 3 वर्ष बाद उस शहर की जनसंख्या क्या होगी। अब देखिए दोस्तों, आपको बहुत सारे तरीके बताएं, किसी तरीके से सवाल को लगाएंगे, कोई डाउट या कोई दिक्कत नहीं होगा दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, पहले आपको मेथड 1 बताते हैं। अब देखिए दोस्तों, वर्तमान में जनसंख्या क्या है दोस्तों, तो वर्तमान में जनसंख्या 20,000 है। अब देखिए दोस्तों, हमको आगे जाना है कि पीछे जाना है, तो हमको आगे जाना है। जनसंख्या 10% की दर से बढ़ रही है, तो बढ़ रही है, इसका मतलब 3 साल के लिए है 110/100, क्योंकि 100 में जोड़ देंगे दोस्तों 110/100। और देखिए दोस्तों 110/100 इतना काम कर लेंगे दोस्तों, आंसर मिल जाएगा। तो 100 से इन 2 जीरो को काट देंगे, ये वाला 100 इन 2 जीरो को काट देगा, ये वाला 100 इसको काट देगा दोस्तों। तो आपको क्या मिलेगा दोस्तों, 20 गुणे। अब देखिए दोस्तों, कुछ क्यू आपको पता होना चाहिए, कम से कम 1 से लगा के 15-16 तक की क्यू पता होना चाहिए। तो इसका क्यू कर देंगे तो क्या मिल जाएगा दोस्तों, तो इतना मिल जाएगा, 1331 मिल जाएगा दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, आपको गुणा करना है, कुछ काम ही नहीं करना है, तो क्या बन जाएगा 2 6 6 और 2 1 0 लगा देंगे। इसका मतलब 3 वर्ष बाद वहाँ की जनसंख्या क्या हो जाएगी दोस्तों, 26,620 हो जाएगी। इस सवाल का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 26,620। बस इतने में काम करना है दोस्तों। अगर आप ऐसे नहीं लगाना चाहते हैं तो देखिए दोस्तों, मेथड 2 बहुत ही अच्छा तरीका है। 20,000 जनसंख्या थी, 20,000 ऐसे लिख लीजिए दोस्तों। देखिए दोस्तों, इसका जो ही 10% का मान निकालेंगे तो पहले वर्ष जनसंख्या कितनी बढ़ी है वो मिल जाएगा। तो देखिए दोस्तों, 20 का मान निकालेंगे तो 2,000 मिल जाएगा। इसका मतलब पहले वर्ष जनसंख्या 2,000 बढ़ गई है। अब देखिए दोस्तों, सॉरी 10 है, 10% का मान निकालेंगे दोस्तों तो क्या मिल जाएगा दोस्तों, 2,000 मिल जाएगा। अब फिर अगर इसका 10% का मान निकालते हैं दोस्तों तो अगली वर्ष कितनी जनसंख्या बढ़ेगी वो मिल जाएगा। तो इसका 10 का मान निकालेंगे तो 200, इसका मतलब अब 200 जनसंख्या और बढ़ गई, तो अब कितना हो जाएगा दोस्तों, 2200 हो जाएगा। 2200 जनसंख्या हो गई, इसका मतलब दूसरे वर्ष जनसंख्या 2200 बढ़ी है, मतलब 2200 बढ़ी है। अब जो ही इसका 10% का मान निकालेंगे तो तीसरे वर्ष कितनी जनसंख्या बढ़ी है वो मिल जाएगा। तो इसका निकालेंगे तो 220 आ जाएगा, क्योंकि 10 का मान निकालेंगे 220। अब इसमें जोड़ देंगे तो क्या मिल जाएगा दोस्तों, 2420। इसका मतलब तीसरे वर्ष जनसंख्या 2420 बढ़ी है। अब देखिए दोस्तों, कह रहा है कि 3 वर्षों के बाद वहाँ की जनसंख्या क्या होगी। पहले वर्ष जनसंख्या इतना बढ़ी है, दूसरे वर्ष जनसंख्या इतनी बढ़ी है और तीसरे वर्ष जनसंख्या इतनी बढ़ी है। तो 3 वर्षों के बाद वहाँ की जनसंख्या क्या हो जाएगी, तो हो जाएगी दोस्तों 26,620। तो 3 वर्षों के बाद वहाँ की जनसंख्या हो जाएगी दोस्तों 26,620। इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, अगर आप मेथड 1 और 2 दोनों नहीं लगाना चाहते तो एक और तरीका बता देते हैं दोस्तों, मेथड 3। ये भी तरीका दोस्तों बहुत यूनिक और बहुत अच्छा तरीका है। देखिए दोस्तों, वृद्धि है ना, 10 की वृद्धि है तो ऐसे प्लस के साथ लिख लीजिए, लिख दिए दोस्तों। अब इसको हम भिन्न में कन्वर्ट कर लेंगे दोस्तों, भिन्न फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो 1/10 हो जाएगा, 1/10 हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, सवाल में क्या कह रहा है, यहाँ पे वृद्धि कह रहा है, तो पहले नीचे वाला मूल यूनिट होता है 10 है, अभी 11 हो गई। तो कितने वर्ष की बात कर रहा है सवाल में, ये जाके देखना है। तो 3 वर्ष की बात कर रहा है, इसका मतलब 3 वर्ष बाद वहाँ की जनसंख्या क्या होगी। वर्तमान जनसंख्या 20,000 दिया गया दोस्तों, साथी 20,000 दिया गया। अब 3 वर्ष बाद जनसंख्या ज़्यादा होगी, तो अब बढ़ रहा है, 10 से 1 बढ़ गया तो 11 हो गया। 11/10 गुणे 11/10 गुणे 11/10। और देखिए दोस्तों, 3 जीरो से 3 जीरो आपको काट देना है, कुछ काम नहीं करना है। उसके बाद गुणा कर देंगे तो क्या मिल जाएगा दोस्तों, 26,620। इसका मतलब 3 वर्ष बाद वहाँ की जनसंख्या 26,620 हो जाएगी। इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। या तो दोस्तों आप मेथड 1 2 3 किसी तरीके से लगाइए दोस्तों, आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। आप जो सीख पाते हैं दोस्तों उसी तरीके से लगाइए, या जिससे आप लगाते आ रहे हैं दोस्तों उसी तरीके का यूज कीजिए। ज़रूरी नहीं कि हम कह रहे हैं दोस्तों तो आप इस तरीके को पकड़िए या इस तरीके को पकड़िए। लेकिन दोस्तों, अगर आप इस तरीके या इस तरीकों को पकड़ के चलेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा, काम भी करना बहुत आसान होगा दोस्तों। नेक्स्ट अगले सवाल पे चलते हैं दोस्तों साथी। अब देखिए प्यारे दोस्तों, नेक्स्ट अगला सवाल क्या कह रहा है, किसी शहर की जनसंख्या पहले वर्ष 10% की दर से बढ़ी, दूसरे वर्ष 20% की दर से बढ़ी। यदि उस शहर की वर्तमान जनसंख्या 50,000 हो तो 2 वर्ष बाद उस शहर की जनसंख्या क्या होगी। अब देखिए दोस्तों, इस सवाल को आपको मेथड 1 से बताते हैं। देखिए दोस्तों, वर्तमान में जनसंख्या कितना है, 50,000 है, 50,000 है। पहले वर्ष जनसंख्या 10% की दर से बढ़ी है, इसका मतलब पहले 110/100 कर लेंगे। और दूसरे वर्ष जनसंख्या 20% की दर से बढ़ी है तो क्या कर लेंगे दोस्तों, 120/100 कर लेंगे। अब देखिए दोस्तों, आपको कुछ भी काम नहीं करना, 2 जीरो साथ 2 जीरो काट दीजिए, गुणा भाग करके आंसर निकाल लीजिए। 2 जीरो से इसको 2 जीरो काट देंगे। अब देखिए दोस्तों, गुणा कर देंगे तो 12×25 60, 60 के बाद इतना 60,000 6,000 हो जाएगा। गुणे 11 कर देंगे तो क्या मिल जाएगा दोस्तों, 66 के बाद 2 जीरो। इसका मतलब 2 वर्षों के बाद वहाँ की जनसंख्या क्या हो जाएगी दोस्तों, तो 66,000 हो जाएगी। इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 66,000। ये देखिए दोस्तों, सवाल लगाने का पहला तरीका था मेथड 1। इस सवाल को अगर आप मेथड 2 से बनाएंगे तो देखिए दोस्तों,
अब देखिए दोस्तों, पहले वर्ष जनसंख्या बढ़ी है 10% की दर से, तो इसको अगर हम भिन्न में बदलेंगे तो 1/10 हो जाएगा। दूसरे वर्ष 20% की दर से बढ़ी है तो ये भी प्लस है, तो इसको काम करेंगे तो 1/5 हो जाएगा दोस्तों। इसका मतलब 2 वर्षों के बाद वहाँ की जनसंख्या क्या हो जाएगी, ये निकालना है, तो 50,000 का। अब देखिए दोस्तों, पहले जनसंख्या 10 थी, अब 1 बढ़ गई, इसका मतलब 11/10 और गुणे यहाँ पे काम कर लेंगे तो क्या मिल जाएगा दोस्तों, 6/5। अब देखिए दोस्तों, आपको कुछ नहीं काम काट पीट करना है, इससे ये काट देंगे दोस्तों, इससे ये काट देंगे तो 1000 मिल जाएगा दोस्तों। अब गुणा कर देंगे, क्या मिल जाएगा दोस्तों, 66,000। इसका मतलब 2 वर्ष बाद वहाँ की जनसंख्या 66,000 हो जाएगी। आशा और उम्मीद करते दोस्तों, आप तो या मेथड 1 लगा लीजिए या तो मेथड 2 लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप मेथड 1 और 2 दोनों से नहीं लगाना चाहते हैं तो मेथड 3 का ये बताएं दोस्तों साथी। तो देखिए दोस्तों, आप किसी भी तरीके से लगाएंगे, सवाल के आंसर पे कोई मान पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बस आपको आना चाहिए दोस्तों, तरीका आना चाहिए कि आप लगा पाते हैं कि नहीं लगा पाते हैं। देखिए दोस्तों, एक तरीका और आपको बता देते हैं, मेथड तीसरा वाला तरीका। देखिए दोस्तों, मतलब जनसंख्या कितनी थी, 50,000 थी, वर्तमान जनसंख्या 50,000 है। पहले वर्ष 10% की दर से बढ़ा है, इसका मतलब इसका 10% का मान निकालते हैं दोस्तों, तो पहले वर्ष कितना बढ़ा वो मिल जाएगा। तो पहले वर्ष 5,000 बढ़ गया। अब देखिए दोस्तों, 50,000 में अगर हम 5,000 जोड़ देते हैं तो इसका मतलब 1 वर्ष बाद वहाँ की जनसंख्या क्या हो गई होगी वो निकल जाएगा। तो इसी में 5,000 जोड़ देंगे तो क्या मिल जाएगा दोस्तों, 55,000 मिल गया। इसका मतलब 1 वर्ष बाद वहाँ की जनसंख्या 55,000 हो गई। अब कितना बढ़ा है दोस्तों, तो 5,000 बढ़ा है। अब देखिए दोस्तों, ये 5,000 क्यों हम जोड़ दिए हैं दोस्तों, क्योंकि देखिए अगले वर्ष जनसंख्या 20% की दर से बढ़ रही है। पहले तो 10 था, इसका मतलब अब इसका 20% का मान निकाल लेंगे, इसका 10 का मान निकालेंगे तो क्या मिल जाएगा दोस्तों, 5,500। तो 20 का इसी का 2 गुना कर देंगे, 2 गुना कर देंगे 0 और 0 फिर 0 और 10 एक 11 मिल जाएगा। इतना बढ़ गया है दोस्तों, इसमें जोड़ देंगे तो क्या मिल जाएगा दोस्तों, इसका मतलब मिल जाएगा 66,000। इसका मतलब 2 वर्षों के बाद वहाँ की जनसंख्या कितनी हो जाएगी दोस्तों, 66,000 हो जाएगी। बस दोस्तों, आप चीज़ों को अच्छे से सीख पा रहे हैं कि नहीं सीख पा रहे हैं, ये आपके ऊपर फॉलो है। देखिए दोस्तों, अगर आप चीज़ों को सही से पकड़ नहीं पाते हैं, तरीकों को सीख नहीं पाते हैं, तो प्लीज़ आप मेहनत करिए दोस्तों, पेपर सेट उठाइए, किताब के सवाल उठाइए, अब लगाइए खूब ज़्यादा प्रैक्टिस करिए दोस्तों। आपको जो भी तरीका अच्छा लगता है उस तरीके पे आप प्रैक्टिस करेंगे दोस्तों, तो हर तरह के सवाल आप लगाने योग्य होंगे दोस्तों, कोई भी सवाल होगा दोस्तों। तो नेक्स्ट अगले सवाल पे बढ़ते हैं दोस्तों। सारे दोस्तों, नेक्स्ट अगला सवाल क्या कह रहा है, किसी शहर की जनसंख्या 20% प्रति वर्ष की दर से बढ़ रही है। यदि उस शहर की वर्तमान जनसंख्या 6400 हो तो 2 वर्ष पूर्व उस शहर की जनसंख्या क्या थी। अब देखिए दोस्तों, 2 वर्ष पहले की बात कर रहा है। इसका मतलब देखिए दोस्तों, 20% की दर से घट रही है। इसका मतलब 20% की दर से घट रही है, इसका मतलब घट रही है तो माइनस होगा, तो 2 वर्ष पहले की बात कर रहा है। देखिए दोस्तों, सवाल में आपको पहले समझा देते हैं फिर ले चलते हैं। देखिए दोस्तों, मान लीजिए वर्तमान है, अब हमको पहले जाना है दोस्तों, 1 वर्ष 2 वर्ष, यहाँ पे आना है, यहाँ की जनसंख्या बतानी है। अब बताइए दोस्तों, 20% की दर से घट रही है। अगर दोस्तों हम आपको आगे ले जाते हैं तो जनसंख्या और घटती, लेकिन आपको पीछे जाना है। इसका मतलब जनसंख्या यहाँ पे ज़्यादा रही होगी, फिर यहाँ से यहाँ पे आएंगे तो कम होगी, यहाँ से यहाँ पे आएंगे तो और कम हो जाएगी, यहाँ से यहाँ आएंगे तो और कम हो जाएगी। इसका मतलब यहाँ की जनसंख्या ज़्यादा रही होगी। बस यही पॉइंट आपको पकड़ना है दोस्तों साथी। और देखिए दोस्तों, वर्तमान में जनसंख्या 6400 है। अब 2 वर्ष पूर्व, इसका मतलब 2 वर्ष पूर्व वहाँ की जनसंख्या क्या थी, तो 2 वर्ष पूर्व, तो 2 वर्ष पूर्व का पूछा है, 2 वर्ष पूर्व का निकाल लेंगे। अब देखिए दोस्तों, 20% की दर से घट रही है तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, 80/100, क्योंकि 100 में से घटा देंगे तो 2 वर्ष पहले जनसंख्या ज़्यादा होगी, तो ज़्यादा वाले नंबर को ऊपर रखना है, 100 को ऊपर रखना है, 80 को नीचे रखना है, 100 को ऊपर रखना है, 80 को नीचे रखना है। अब काट पीट के आंसर निकालना है, तो 2 जीरो काट देंगे दोस्तों, 8 8 64, इससे काट देंगे 64 खत्म, तो क्या मिल जाएगा दोस्तों, 10,000। इसका मतलब 2 वर्ष पूर्व वहाँ की जनसंख्या 10,000 थी। आशा और उम्मीद करते हैं दोस्तों ये सवाल आप समझ गए होंगे, इसमें आपको डाउट या दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब देखिए दोस्तों, इस सवाल को लगाने के लिए आपको मेथड 2 बताते हैं। दूसरा वाला तरीका क्या है दोस्तों, कुछ भी काम नहीं करना, 20% की दर से घट रही है तो 1/5 हो जाएगा। इसका मतलब वर्तमान जनसंख्या कितना दिया गया दोस्तों, 6400 दिया गया, तो 2 वर्ष पहले जनसंख्या ज़्यादा रहेगी, 2 वर्ष पूर्व जनसंख्या ज़्यादा रहेगी, तो ज़्यादा वाले मान को ऊपर करें, तो 5 को ऊपर, 5 से 1 कम हो गया तो 4 को नीचे, फिर 5 को ऊपर, 4 को नीचे। अब काट पीट के आपको आंसर लाना है दोस्तों। जब काट पीट कर लेंगे तो क्या मिल जाएगा दोस्तों, 10,000। इसका मतलब 2 वर्ष पूर्व वहाँ की जनसंख्या 10,000 थी। इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 10,000। आशा और उम्मीद करते हैं दोस्तों इस तरह का कोई भी सवाल देगा तो आप बनाने योग्य होंगे। तरीका आपको बहुत सारे सिखाएं दोस्तों, तो आप कोशिश कीजिए दोस्तों ये मेथड 2 पकड़ के चलने का, इस तरह के सवालों को लगाने के लिए। अब देखिए दोस्तों, जैसे यहाँ पे 20 दे दिया है ना, जैसे ही आपको फ्रैक्शन में नंबर दे दिया जाएगा 33 सही 1/3% की कमी होती है, तब आप सवालों में लगाने में आपको दिक्कत होगा। तब इस वाले तरीकों को पकड़ कर चलेंगे तो
चाहे फ्रैक्शन में प्रतिशत दे, चाहे पूर्णांक में दे, कोई भी दे, आपको डाउट या दिक्कत नहीं होगा। देखिए दोस्तों, आपको सवाल छोटे छोटे लेके सिखा रहे हैं कि आप पहले चीज़ों को सीखिए। जब आप सीख जाएंगे दोस्तों तो काम करना बड़ा आसान हो जाएगा। देखिए दोस्तों, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है 1/3। अब देखिए दोस्तों, ये तो मूल यूनिट था, अब कमी हो गई है, तो कमी हुई तो क्या हो गया? इसका मतलब 2 से 1 कम हो गया 3। इसको लिखेंगे क्या दोस्तों? 2/3। इसका मतलब 2 वर्ष पहले जनसंख्या ज़्यादा होगी दोस्तों, तो 3 को ऊपर रखेंगे, 2 को नीचे रखेंगे, यही काम करेंगे। अगर बढ़ गया होता तो देखिए दोस्तों, 3 से 1 और बढ़ गया तो इसका मतलब 4/3। तो अब आगे जाना है, पीछे जाना है, ये सिचुएशन आप समझ रहे हैं, काम करना बहुत आसान हो जाएगा दोस्तों। तो नंबर कुछ भी दे दोस्तों, आप काम करने योग्य हैं, उसमें आपको दिक्कत या डाउट नहीं होगा। तो प्लीज़ दोस्तों, अगर आप वीडियो को देखते देखते यहाँ तक पहुँच चुके हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें दोस्तों, और पूरा वीडियो देखने के बाद दोस्तों साथ ही कमेंट भी कीजिएगा। नेक्स्ट अगले सवाल पे चल। की दर से बढ़ रही है, यदि उस शहर की वर्तमान जनसंख्या इतना हो तो 3 वर्ष पूर्व उस शहर की जनसंख्या। दोस्तों इस सवाल को बनाएंगे कैसे? तो देखिए दोस्तों, पहले आपको इस सवाल को बता देते हैं दोस्तों साथी। ये देखिए दोस्तों, वर्तमान है। अगर वर्तमान है दोस्तों, अगर जनसंख्या वृद्धि, देखिए दोस्तों 10% की दर से बढ़ रही है ना दोस्तों, इसका मतलब वृद्धि है दोस्तों। आप ये बताइए दोस्तों, अगर हम वर्तमान से आगे जाएंगे तो जनसंख्या जो होगी वो कुछ बढ़ेगी कि कम होगी? तो आपको सीधा सा पता है कि अगर आगे जाते हैं तो 10% की दर से बढ़ रही तो जनसंख्या कुछ ना कुछ बढ़ जाएगी। यहाँ के अपेक्षा यहाँ पे जनसंख्या कुछ ना कुछ बढ़ जाएगी। लेकिन दोस्तों अगर हम पीछे जाएंगे तो क्या होगी दोस्तों? अगर हम पीछे जाते तो जनसंख्या कुछ ना कुछ कम रही होगी। इसका मतलब यहाँ की कुछ जनसंख्या होगी 10% की दर से बढ़ा है, इसका मतलब इसके पास आएंगे तो कुछ ना कुछ जनसंख्या बढ़ जाएगी। लेकिन अगर हम इससे इसके पास आएंगे तो जनसंख्या कुछ ना कुछ और बढ़ जाएगी। लेकिन जैसे जैसे हम पीछे जाएंगे दोस्तों, यहाँ से अगर इसके पास आएंगे तो जनसंख्या कम हो जाएगी, यहाँ से इसके पास जाएंगे तो और जनसंख्या कम हो जाएगी। ये छोटा सा पॉइंट है दोस्तों, इस पॉइंट को पकड़ के चलिए, काम करना बहुत आसान हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, वर्तमान जनसंख्या क्या दिया गया है? 1,33,100 दिया गया है। इसका मतलब 3 वर्ष पूर्व पूछ रहा है, तो 3 वर्ष पूर्व वहाँ की जनसंख्या क्या होगी? 3 वर्ष पूर्व का मान निकालेंगे, तो 3 वर्ष पूर्व का मान निकालेंगे, क्या मिल जाएगा दोस्तों? तो कम रही होगी, तो कम वाले नंबर को ऊपर, 100 को ऊपर, 110 को नीचे। 100 को ऊपर रखना है दोस्तों, और 110 को नीचे रखना है। 100 को ऊपर और 110 को नीचे, बस इतना काम करना है आपको। सवाल लगाना है, 2 जीरो आप काट देंगे दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, 1 0 से 1 0 ये कैंसिल आउट करते हैं। 11 का क्यों ये है तो ये कट के खत्म हो जाएगा दोस्तों। अब आपको कुछ नहीं करना है दोस्तों, गुणा कर देना है। तो 1 के बाद कितना जीरो दोस्तों? 5 जीरो लगा लेंगे, तो वहाँ की जनसंख्या क्या हो जाएगी दोस्तों? इसका मतलब 3 वर्ष पूर्व वहाँ की जनसंख्या 1 लाख थी। इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 1 लाख। आशा और उम्मीद करते हैं दोस्तों ये सवाल आप समझ गए हैं। अब कोई भी तरीका लगाइए दोस्तों, मेथड 1 2 3 4 किसी से लगाइए, सबसे लगेगा। बस आप जो तरीका सीख पाते हैं उसी को पकड़ चलिए दोस्तों साथी। नेक्स्ट अगले सवाल पे चलते हैं दोस्तों। प्यारे दोस्तों, नेक्स्ट अगले टाइप्स का सवाल क्या कह रहा है आप? अब देखिए दोस्तों, नेक्स्ट अगला सवाल, किसी शहर की वर्तमान जनसंख्या 8000 हो, यदि शहर के पुरुषों की जनसंख्या में 8% और महिलाओं की जनसंख्या में 6% की वृद्धि हो जाती है और कुल जनसंख्या बढ़कर 8600 हो जाती है, तो उस शहर में पुरुषों की जनसंख्या ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों, सवाल रियल में बहुत अच्छा है, आपको कुछ काम नहीं करना है। देखिए दोस्तों, पहले जो जनसंख्या थी, अगर हम पहले की जनसंख्या निकालते हैं, जनसंख्या तो 8000 थी। अब जो जनसंख्या थी, अब जनसंख्या कितना हो गई दोस्तों? तो अब जनसंख्या हो गई 8600। तो कितने बढ़ा? तो दोस्तों 8000 से 8600 हो गई। इसका मतलब दोनों जनसंख्या में वृद्धि निकालेंगे। इसका मतलब पुरुष और महिला दोनों मिलकर तो जनसंख्या बढ़ा है, इसका मतलब वृद्धि प्रतिशत निकाल लेंगे, वृद्धि प्रतिशत। तो वृद्धि प्रतिशत निकालेंगे तो क्या मिल जाएगा दोस्तों? 600 की वृद्धि हुई है, कितने पे? 800 पे। गुणे 100 कर देंगे तो प्रतिशत आ जाएगा। 2 जीरो कैंसिल आउट करिए, 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट करिए। अब देखिए दोस्तों, इसको काट देंगे तो 4 बन जाएगा, इसको काटेंगे 3 बन जाएगा, इसको काटेंगे तो 2 बन जाएगा, इसको काटेंगे तो क्या बन जाएगा दोस्तों? 5 बन जाएगा। इसका मतलब है 15/2% की वृद्धि हुई है। अब देखिए दोस्तों, इस तरह का कोई भी सवाल होगा तो आप इसी तरीके से लगाने की कोशिश कीजिएगा। 2 आपको तरीका बता रहे हैं तो हर सवाल लगाने योग्य होंगे। देखिए दोस्तों, मान लीजिए ये पुरुष थे, ये पहला नंबर जो लेते हैं ये पुरुष का लेते हैं, पुरुष, और ये जो दूसरा नंबर लेते हैं ये महिला का लेते हैं। ये क्या है दोस्तों? महिला, ये महिला है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, पुरुष की जनसंख्या में 8% की दर से वृद्धि है, तो यहाँ पे 8% लिखिए। महिलाओं की जनसंख्या में दोस्तों 6% की दर से वृद्धि है, तो 6 लिख लीजिए दोस्तों। और पुरुष और महिला मिलकर टोटल कितनी वृद्धि किए हैं? तो 15/2% की वृद्धि की है। अब देखिए दोस्तों, इस तरह के सवाल एलिगेशन से लगाते हैं तो आपको कुछ भी नहीं काम करना है। अगर बट्टे का हमको एलिगेशन लगाना है तो यहाँ पे देखिए 2 है ना दोस्तों, तो इस 2 का जो नीचे में नंबर आता है उसी का सबके साथ गुणा कर दीजिए। तो इसके साथ अगर हम 2 का गुणा कर दें
इसके साथ भी 2 का गुणा कर दें और इसके साथ भी 2 का गुणा कर दें तो क्वेश्चन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब देखिए दोस्तों, जो ही गुणा करेंगे 2 से 2 कट के खत्म हो जाएगा। यहाँ पे गुणा करेंगे तो 16 आ जाएगा, यहाँ पे कर देंगे तो 12 आ जाएगा। अब आप एलिगेशन लगा के घटा कर यहाँ पर और घटा कर यहाँ पर, इसका मतलब अब हमको 16 में से 15 को घटा लेना है और 15 में से 12 को घटा लेना है। तो जब घटाएंगे तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा दोस्तों, 3 मिल जाएगा, यहाँ पे 1 मिल जाएगा। इसका मतलब 3 संबंध 1, उनका अनुपात आ गया। अब देखिए दोस्तों, कुछ भी पूछे, पुरुष पूछे या महिला पूछे, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा दोस्तों, 4 यूनिट का मान सवाल के अंदर क्या दिया गया दोस्तों, 4 यूनिट का मान सवाल के अंदर 8000 दिया गया है। 4 यूनिट का मान सवाल के अंदर 8000, तो पुरुष पूछ रहा है तो 3 यूनिट का मान निकालिए, तो 3 यूनिट बराबर, तो 3 यूनिट का मान निकालेंगे तो क्या मिल जाएगा दोस्तों, देखिए दोस्तों इससे काट देंगे तो क्या मिल जाएगा, 2000 मिल जाएगा। 3 दूना 6, इसका मतलब पुरुष की जनसंख्या कितनी थी दोस्तों, 6000 थी। पुरुष की जनसंख्या क्या थी दोस्तों, 6000। अगर महिला की जनसंख्या पूछते हैं तो 1 यूनिट का मान निकालते हैं, 1 यूनिट का मान 2000, तो महिला की जनसंख्या 2000 हो जाती दोस्तों। तो अब सवाल के अंदर कुछ भी आपसे पूछा जाएगा दोस्तों, आप बनाने होंगे, बस आप चीज़ों को सीखिए दोस्तों। अब ये आपको समझाने के लिए इतना काम किए हैं, एग्जाम हॉल में काम करना है तो देखिए दोस्तों इस तरह को, बस देखिए कितने की वृद्धि है, 600 की वृद्धि है, 8000 पे गुणे 100 कर लेंगे तो काट पीट करके आपको आंसर निकालना है। तो 2 जीरो काट देंगे, 1 जीरो यहाँ का काट देंगे, फिर काट देंगे तो देखिए दोस्तों 2 से काटते हैं 4, यहाँ पे 5, इसको काटते हैं 2 और 3, तो क्या मिल जाएगा दोस्तों, 15/2 मिल जाएगा। अब जो ही 15/2% आया, काम हो गया। अब देखिए उसके बाद काम हो गया। अब इतना अगर हम निकालनी है तो काम हो गया, क्योंकि 2 का गुणा भी करना है, तो 8 दूना 16 और ये पुरुष हो गए। अब महिला का निकाल देंगे तो 6 दूना 12 हो गया। अब क्योंकि 2 का गुणा कर दिए तो खत्म हो जाएगा, 15 एलिगेशन लगा दिए दोस्तों, यहाँ पे 3 आ जाएगा और यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो 4 यूनिट का मान 8000 दिया गया, 4 यूनिट का मान 8000 दिया गया, तो 3 यूनिट का मान, तो 3 यूनिट का मान क्या मिल जाएगा दोस्तों, 6000। इसका मतलब पुरुष की जनसंख्या 6000 थी। बस इतने में आंसर हो गया। काम आप तेजी से करना जान जाएंगे दोस्तों, बस आप चीज़ों को सीखिए। नेक्स्ट अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्त। अब देखिए प्यारे दोस्तों, नेक्स्ट अगला सवाल क्या कह रहा है, किसी शहर की वर्तमान जनसंख्या 12000 हो, यदि उस शहर के पुरुषों की जनसंख्या में 6% और महिलाओं की जनसंख्या में 8% की वृद्धि हो गई और कुल जनसंख्या बढ़कर 12800 हो गई, तो उस शहर के पुरुषों की जनसंख्या ज्ञात कीजिए। अब देखिए दोस्तों, कुछ भी काम नहीं करना है, आपको वृद्धि प्रतिशत निकालना है। तो वृद्धि प्रतिशत निकालेंगे तो क्या मिल जाएगा दोस्तों, तो 800 की वृद्धि हो गई दोस्तों, कितने पे दोस्तों, 12000 पे, 12000 पे गुणे 100 कर देंगे तो प्रतिशत वृद्धि मिल जाएगा। 2 जीरो काट देंगे, 1 जीरो यहाँ के काट देंगे। देखिए दोस्तों, अब इसको 4 से पहले ये 2 जीरो, अब 4 से काटेंगे तो 4 दूना 8, 4 3 12, अब नहीं कटेगा दोस्तों, तो क्या मिल जाएगा दोस्तों, 20/3। इसका मतलब 20/3% की दर से वृद्धि हुआ है। अब देखिए दोस्तों, ये मान लीजिए पुरुष हैं, ये क्या हो गए दोस्तों, पुरुष, और ये मान लीजिए दोस्तों महिला हो गए, दूसरा वाला नंबर महिला हो गए, ये महिला है, महिला। अब देखिए दोस्तों, पुरुष की जनसंख्या में 6% की दर से वृद्धि और महिला की जनसंख्या में 8% की दर से वृद्धि हुई है। आल टू आल दोनों लोग मिलाकर कितना वृद्धि किए हैं, तो 20/3%। अब दोस्तों 3 का गुणा कर देना सबके साथ, तो 3 का गुणा कर देंगे तो 18 बन जाएगा, 18%। यहाँ पे गुणा कर देंगे तो 24 बन जाएगा। अब ये 3 से 3 तो कैंसिल आउट होने वाला है, 3 से 3 कट जाएगा, इससे घटाकर यहाँ पे और इससे घटाकर यहाँ पे, इसका मतलब 4 संबंध कितना मिल जाएगा दोस्तों, तो 2 मिल जाएगा। देखिए दोस्तों, इसमें से इसको घटा देंगे 4, इसमें से इसको घटा देंगे, इसमें से इसको घटा देंगे 2। अब काटेंगे तो क्या मिल जाएगा दोस्तों, तो 2 संबंध 1 मिल जाएगा, 2 संबंध 1 का अनुपात आता है। अब कुछ भी पूछे, देखिए दोस्तों, इन दोनों को ऐड कर देंगे, 3 यूनिट का मान सवाल के अंदर क्या दिया गया है दोस्तों, तो 3 यूनिट का मान सवाल के अंदर दिया गया है 12000। अब 2 यूनिट का मान निकालेंगे तो पुरुष मिल जाएगा, इससे काट देंगे तो 1 यूनिट का मान क्या मिल जाता है दोस्तों, तो 1 यूनिट का मान मिल जाता है दोस्तों 6000। देखिए दोस्तों, इससे काटेंगे तो 4, देखिए दोस्तों, अगर हम 1 यूनिट का मान निकालते हैं तो इससे ही काट देंगे दोस्तों, तो क्या मिल जाएगा दोस्तों 4। इसका मतलब है दोस्तों 4000। तो 2 यूनिट का मान निकालेंगे, पुरुषों की जनसंख्या मिल जाएगी, तो 2 यूनिट का मान क्या आ जाएगा दोस्तों, इसका मतलब पुरुष आ जाएंगे 8000। अगर 1 यूनिट का मान पूछा, अगर महिला की जनसंख्या पूछा होता तो 4000 होता, पुरुष का पूछा है तो 8000। आज और उम्मीद करते हैं दोस्तों ये सवाल आप बड़े आराम से समझ गए होंगे, इसमें आपको डाउट या दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो देखिए प्यारे दोस्तों, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। और देखिए दोस्तों, अगर प्लीज़ वीडियो को कमेंट नहीं किए हैं तो प्लीज़ वीडियो पे कमेंट करिए दोस्तों, लाइक बटन को क्लिक करिए, और आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे मेरी आने वाली नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके दोस्तों। तो आज इतना ही दोस्तों, नेक्स्ट आपसे अगले वीडियो में मुलाकात होती है। थैंक यू दोस्तों।